बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज की इस वीडियो में आपको बड़ा ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग सा अमरूद का जूस घर पे बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बेहद मुफीद है आपकी सेहत के लिए भी। तो जी ये जूस सेहत के लिए जितना ही मुफीद है, ये पीने में उतना ही टेस्टी जायकेदार सा बनकर तैयार होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप इस अमरूद के जूस में और भी कौन सी ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे इसके फायदे और 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो चले जी बगैर टाइम जाया किए हम ये मजेदार सा और रिफ्रेशिंग सा अमरूद का जूस बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले जी आपको चाहिए होंगे यहाँ पर अमरूद, जो कि मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ के जी। ठीक है, इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर अमरूद आप देख सकते हैं, ये ना ही तो बहुत ज्यादा कच्चे हैं और ना ही ये बहुत ज्यादा पके हुए हैं। ठीक है, जैसे येलो अमरूद होते हैं वो बहुत ज्यादा पके होते हैं, तो हमने इस तरीके के अमरूद लेने हैं जिसमें काफी ज्यादा जूस निकले जब हम इन्हें बनाएं। तो ठीक है, तो यह मैं आपको दिखा देती हूँ कट कर कर भी कि आपने इन्हें कट कैसे करना है। ठीक है, बड़ी ही आसान और मजे की ये आज की रेसिपी होने वाली है। अमरूद एक ऐसा फल है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इसे अक्सर लोग इसे खाना या पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि जी ये सस्ता सा मिल जाता है, इसकी क्या ही वैल्यू होगी। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से बनाकर खाएंगे, ये जबरदस्त से आपको इसके फायदे मिलेंगे। जैसे कि जी आप अपना वेट लूज कर रहे हैं, तो आप इस फल को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर बेहद ज्यादा पाया जाता है और कैल्शियम भी बेहद ज्यादा पाया जाता है। कैलोरीज ना होने के बराबर होती है। तो अगर आप इस तरीके से इसका एक ग्लास जूस भी बनाकर पी लेंगे तो आपको बेहद फायदा ही हासिल होगा। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने यहाँ पर अमरूद को कट कर दिया। इस तरीके से आपने इसके छोटे पीसेस कर लेने हैं। इस तरीके से जब हम इसे जूसर ब्लेंडर में डालेंगे तो ये आसानी से ब्लेंड हो सकेगा और हमारी जूसर ब्लेंडर भी खराब नहीं होगी। बड़े पीसेस डालने से अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जूसर ब्लेंडर ले लिया है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। उसमें हमने डाल दिए जी अपने ये अमरूद, जितना आप डालना चाहते हैं आप उतना इसमें डाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा, फुल नहीं करना आपने। और अगली चीज जो कि हम डालेंगे वो है जी इसमें लेमन जूस, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और जी इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। यहाँ पर मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया है, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट देगा काला नमक। और यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप वेट लॉस में हैं तो आप चीनी को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, यानी कि चीनी को आपने स्किप कर देना, बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, और अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे तो फिर आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं जायके के लिए। तो जी यहाँ पर अब हम इसे रिफ्रेशिंग बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। ठीक है जी, और यहाँ पर पुदीने के पत्ते थोड़े ज्यादा आप ले लेने हैं। एक तो इसमें कलर इफेक्ट भी बड़ा ही अच्छा आएगा जूस का। ठीक है, और ये रिफ्रेशिंग भी करेगा हमारे जूस को। अब जी आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, और जी पानी आपने इतना ऐड करना है, मैंने इसमें 1 गिलास ऐड किया ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो सके। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस, जब मैंने इसे पिया तो इसका टेस्ट पता है कैसा था। जैसे हम अमरूद की एक कैंडी आती है ना, थोड़ी सी वो सख्त होती है, हार्ड सी होती है, जिसको हम खाते हैं चूस कर। ठीक है, बड़े मजेदार सी वो लगती है। इसका टेस्ट हूबहू वैसा था, लेकिन वो कैंडी होती है जो अमरूद की, वो तो उन्होंने आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर डाला होता है। लेकिन जब आप इसे बनाकर घर पर पियेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप वो कैंडी ही पी रहे हैं बनाकर। ठीक है, तो आपको इससे इसके टेस्ट का अंदाजा हो जाएगा कि कितना मजे का ये बनकर तैयार होता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जी इस वीडियो को बनाने में और भी बहुत सी वीडियोस को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि हमें भी अपनी मेहनत वसूल हो जाए। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर छान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बीज बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आप इसे वैसे ही पी लेंगे बीज के समेत ही तो ये पथरी कर देते हैं। ठीक है, इसको आपने लाजमी तौर पर निकाल देना। ये देखें इस तरीके से बड़े ही हार्ड होते हैं ये बीज, तो आपने इन्हें निकाल देना और इसको अच्छे से छान लेना। और ये रहा जी आपका रिफ्रेशिंग अमरूद का जूस, जिसको मैंने छान लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस आपको इसको छानते हुए, लेकिन जब आप इसको बनाकर ठंडा ढार सा पियेंगे तो आपको सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये देखिए इसकी थिकनेस मुझे इतनी काफी लग रही थी। अगर आप थोड़ा सा इसे और पतला करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें आइस ऐड कर दिया क्योंकि आइस भी मेल्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेते हैं, तो मजेदार सा हमारा ये अमरूद का रिफ्रेशिंग सा जूस बनकर तैयार है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ
शेयर करना है और इसका एक गिलास आपने इस गर्मी के मौसम में रोज बनाकर लाजमी पीना है। आपको स्टमक में कोई गर्मी है, कोई स्टमक आपका ठीक नहीं रहता, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मुझे भी इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और आप इसे सर्व करने से पहले टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा-सा काला नमक और ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से मिक्स करके ठंडा-ठार करके आप इसे सर्व कीजिए। आप तो जी खुद भी पीजिए, अपने प्यारों को भी बनाकर पिलाइए और मुझे कमेंट करके बताएँ आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।